जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय 29वां श्रवण करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि अब कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन बचे हैं, तो जो लोग व्रत रह चुके हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं रह पाए हैं वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर देव दिवाली तक के व्रत कर सकते हैं, जिसके करने से उन्हें पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिलेगा। और जो स्नान ना कर सकते हों वो दीपदान कर सकते हैं, या फिर वो कोई भी, जैसे भागवत है, भागवत जी का अध्याय करने का नियम ले लें। 5 दिन भागवत जी का अध्याय करें। रोज़ अगर 1 अध्याय भी करेंगे तो उसका भी उन्हें उत्तम फल मिलेगा। और ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो नाम जाप स्टार्ट कर दें। कम से कम 5 दिन नियम से नाम जाप करें तो उनको उसका भी उत्तम फल मिलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब चलिए 29वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपसे कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा आपने सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में ही श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त तो टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। वह क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को भी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों को अप्रतिष्ठित होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार मेरे स्थान बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक ना हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से काकुदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं साय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन अंगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा
दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।